ADC, all the EMs, Suhail, MDCs, Devajit, Ravindra Babu, Umashankar, Ganesh, Chairman EM Kamal Kaloi, Chairman Ranjit Devarma, the entire team of Apollo, Dr. Premanand, Janvi and Dr. Karan. यहाँ में प्रेस क्लब से प्रणब बाबू, थैंक यू फॉर कमिंग. और यहाँ में सामने में डिग्निटरीज हैं, सबको मैं पहचानता हूँ. प्रेस, पीपल ऑफ द प्रेस, अगरतला से जो आए हैं, हाई कहाम, लम्सोगो, वेलकम. कभी कभी ADC में भी आकर आपने देखा है, किसी ने कहा था पहले कि बोबाग्रा या प्रद्योत, आप ADC में प्रोग्राम करने से अगरतला के प्रेस को क्यों नहीं बुलाते हो? तो मुझे लगा कि ये ठीक, ये राइट, ये आपका सजेशन एकदम ठीक है. तो मैंने इसके लिए खुद बहुत लोगों को फ़ोन करके, प्रणब बाबू को फ़ोन करके, यहाँ में आप लोग है उनको फ़ोन करके मैंने निमंत्रण किया है. आप आए हैं. मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में एक हेल्थ रेवोल्यूशन आए और ये स्वास्थ्य एक चीज ऐसा है जो किसी का जाति को नहीं देखता है, किसी का धर्म को नहीं देखता है, और हेल्थ एक ऐसा चीज है जो सबको इफेक्ट करता है. जब कोविड हुआ तो किसी ने नहीं देखा कि कौन क्या है, हम सबको लगा. और त्रिपुरा को अगर आगे बढ़ना है तो हमें हेल्थ केयर, अपने लोगों को, जब मैं अपने लोगों के बारे में बात करता हूं, मैं पूरा त्रिपुरा के बारे में बात करता हूं. हम त्रिपुरा के लोगों को हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर हमें चाहिए. और इसके लिए जब हम लोग ADC में पावर में आए थे तो मैंने उस समय, अब तो मैं ओपनली बोल सकता हूं, मैंने उस समय अपने मुख्यमंत्री जी से बात किया था और मैंने कहा था कि मैं अपोलो को ADC लाना चाहता हूं. तो उन्होंने कहा था कि वो तो अगरतला में भी नहीं आए हैं, ADC कैसे आएंगे? मुझे नहीं लगता होगा महाराज, आप कोशिश कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा. मैंने इसको चैलेंज ऐसे नहीं लिया, मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं. और कोशिश कर करके हमारे यहां में भी बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम को अगर आप पुश नहीं करोगे, अगर आप किसी को धक्का मार के नहीं बोलोगे करो करो, तो सिस्टम खुद ब खुद काम नहीं करता. मैंने बहुत कोशिश किया है और मुझे आज आपको बोलने में आनंद भी लगता है कि अपोलो ADC में है, अपोलो त्रिपुरा में है. लेकिन ये आ गया, हम लोग ने ताली मार दिया, खत्म नहीं. मैंने देखा है कि हमारा आज कोई भी त्रिपुरा का लोग हो, बाहर से हो या शहर से हो, अगर उनको ट्रीटमेंट चाहिए तो वेलोर जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाना पड़ता है. मैं चाहता हूं कि खुमुलुंग में ही हम एक ऐसा सेटअप बना दे, 5 साल हो, 10 साल हो, कि कोई भी त्रिपुरा के आदमी को या महिला को या यूथ को बाहर जाने का दरकार नहीं होना चाहिए. उनको त्रिपुरा में ही उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ट्रीटमेंट वैसा हो जो क्वालिटी हो, लेकिन आपके जेब में खर्चा इतना नहीं. सामने बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भी लोग चेन्नई पहुंच जाते हैं, हैदराबाद पहुंच जाते हैं, वेलोर पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं. आप यहां आकर करो. जब यहां में कोई आएगा, ट्रीटमेंट कराएगा, तो यहां का इकोनॉमी बढ़ेगा. क्योंकि जब एक पेशेंट आता है तो वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं आता है, उनको यहां में 10 दिन 15 दिन बिताना पड़ता है. और अगर कोई 10-15 दिन यहां रहेगा तो वो पैसा भी खर्च करेगा, और वो पैसा हमारे ही लोगों के पास जाए.
आज तक हमने पैसा कमाया है और हमने जाकर बाहर में पैसा खर्च किया है। हम चाहता है कि बाहर के लोग आकर कुमलुंग में पैसा खर्च करें और ये पैसा आपके पास जाए। इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है, अगर सिस्टम को बदलना है, तो पैसा आपके पास आना पड़ेगा, हेल्थ आपके पास आना पड़ेगा, एजुकेशन आपके पास आना पड़ेगा। मैं आपको एक अंदर का बात बोलता हूं, हेल्थ केयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पिताजी 2006 में, मुझे अभी भी याद है, उनके चेस्ट में थोड़ा सा दर्द हुआ। सवेरे 4 बजा था। उन्होंने राजमाता को, उस समय महारानी को, कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। मेरा पिताजी। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, दवाई ले लो, सो जाओ, पानी पी लो। 8 बजे उन्होंने कहा अभी भी 4 घंटा हो गया है, कहा अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। मैं जुबराज से बात करना चाहता हूँ, मुझसे। मैं शिलोंग में था, मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा बाबा सब ठीक है? बोला नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम है। बोला कि बाबा आपको कुछ नहीं होगा? बोला नहीं, हम ठीक है, आप आ जाओ। महाराजा को डॉक्टर के पास, डॉक्टर आया 10 बजे, हॉस्पिटल ले गया 12 बजे। 8 घंटा डिले हुआ। मैंने अपने बाबा को और कभी जिंदगी में नहीं देखा, वो फोन कॉल ही लास्ट टाइम था। ये डिले हुआ, जो भी रीजन के लिए हुआ, इसके लिए आज मेरा पिताजी मेरे संग नहीं है। मैंने कभी भी उनके संग और बात नहीं की। ये मेरे अंदर आज भी एक छोटा सा एक दर्द है कि मैंने अपने बाबा को उनके लास्ट मोमेंट में मैंने उनका हाथ नहीं पकड़ा, उनसे बात नहीं किया। मैंने अपने पिताजी को, मुझे रहना चाहिए था उससे, लेकिन वो 8 घंटा तक कंप्लेन करते रहा कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम था और ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जब एक 60 साल का एक महिला, जो अभी डॉक्टर प्रेमानंद ने कहा है, खेरिंगबार आता है, हार्ट रेट 117 है, उस समय अगर ये अपोलो आने से पहले होता तो उनको अगरतला जाना पड़ता और डिले होता, और क्या भी हो सकता, कोई बोल नहीं सकता। लेकिन राइट टाइम में डॉक्टर खेरिंगबार में उनका मुलाकात हुआ, उनको स्टेबलाइज किया गया। आज वो 60 साल का औरत अपने परिवार के संग है, ठीक है। अच्छा इंस्टीट्यूट बन सकता है, एक विश्वास है। और मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैंने अपना पिताजी के बारे क्यों बात की, महाराजा के बारे क्यों बात की? महाराजा वीर विक्रम भी 1947 में उनका देहांत हुआ। जब वो उनका देहांत हुआ, ट्रीटमेंट करने वाला कोई नहीं था। जब तक डॉक्टर आया, महाराजा वीर विक्रम नहीं रहा। मेरा पिताजी को देखिए, अगर राइट टाइम में ट्रीटमेंट मिलता तो आज मेरा पिताजी जिंदा रहे। तो आज अगर मेरे अंदर में एक सेंटिमेंट है कि अगर मैं आज एक भी व्यक्ति को बचा सकता हूं, तो वो आशीर्वाद है ऊपर से हमको कि हम लोग ने एक इंसान को बचाया जब वो उसका सिचुएशन सीरियस है। ये पर्सनल चीज है। सेकंड चीज, यहां में मेरे YTF के मेंबर्स लोग हैं, हमेशा बोलते हैं बुबागरा ब्लड डोनेशन कैंप करो, ब्लड डोनेशन कैंप। तो मैंने डॉक्टर करण अपोलो के हैं यहां से, जिसने बात की, मैंने कहा कि आप लोग ही यहां आकर हमारे लिए ब्लड बैंक बना दो, कॉस्टिंग हम लोग देख लेंगे। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन ही हमको आश्वासन दे रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक खेरिंगबार में, कुमुलुंग में बना के रखेंगे। क्या है ये ब्लड बैंक?
अगर आज किसी का सर्जरी है तो आपका खून का दरकार है। अगर कोई बीमार है और उसका खून का ब्लड डोनेशन दरकार है, एक्सीडेंट हुआ है, खून का दरकार है। अगर कोई बच्चा डिलीवरी कर रहा है, उसमें ऑपरेशन हो रहा है, उसमें कॉम्प्लिकेशन आता है, खून का दरकार है। लेकिन मैंने एक चीज और कहा अपोलो को कि सिर्फ ब्लड बैंक से नहीं होगा। आज त्रिपुरा में ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? यहां में बहुत बुआए लोग है कि नहीं? और ये ड्रग्स से क्या बढ़ता है? एड्स, HIV। तो हमने बोला है कि इस ब्लड बैंक में HIV टेस्टिंग तो होना ही पड़ेगा। HIV टेस्टिंग भी होगा, क्योंकि अगर हमने आज ये ड्रग्स का नशा को बंद नहीं किया, HIV को हमने कंट्रोल नहीं किया, तो हमारा सोसाइटी, आप जितना भी आई क्लॉकथोंग बोल दो, हम लोग का सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं आपको यहां से बोलना चाहता हूं कि आने वाले थोड़े दिन में, मैं ज्यादा दिन इंतजार करना नहीं चाहता हूं। कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं। कल मैं रहूं या ना रहूं, कल पुन्नो रहे या ना रहे, सोहेल रहे या ना रहे, लेकिन पिपरासा को खून के कमी के लिए कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने अनाउंस कर दिया है कि यहां में ब्लड बैंक होगा विथ वर्ल्ड क्लास ब्लड बैंक। ऐसा ही वर्ल्ड ब्लड बैंक नहीं, आगे में MMU यूनिट है, मोबाइल मेडिकल यूनिट। क्या है ये मोबाइल मेडिकल यूनिट? आज अगर किसी को ट्रीटमेंट करना है, छाती में दर्द हो, अगर किसी का आंख का प्रॉब्लम है, किसी को एक्सरे कराना हो, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, बुखार हो, आपको अपना गांव से चल के या गाड़ी लेकर आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या फिर आपको अगरतला आना पड़ता है। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट बाहर में है, आप लोग आके देखिए। इसमें डॉक्टर रहेगा, इसमें मशीन रहेगा, इसमें ECG मशीन रहेगा, इसमें टेलीमेडिसिन रहेगा, इसमें अगर आपको कोई भी टेस्ट कराना वो रहेगा। और ये मोबाइल मेडिकल यूनिट आपके पास आएगा, आपको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा, ये आपके पास आएगा। सब लोगों ने बोला था ये होबे ना, ये होगा नहीं, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमने किया है। पैसा कहां से आ रहा है? मैंने ONGC से बात किया, मैंने कहा कि मुझे रुपया नहीं चाहिए, आप एम्बुलेंस दे दो। मैंने अपोलो को बोला कि ये है एम्बुलेंस, आप ये बनाओ, बाकी का खर्च हम देते हैं। हर समय डोनेशन मांगने से ज्यादा अच्छा है कि अपना दोफा को कुछ दो। स्मार्ट हॉस्पिटल भी बनाएंगे, और ये वर्ल्ड क्लास स्मार्ट हॉस्पिटल आप सबके लिए, पूरा त्रिपुरा के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल आज बहुत लोगों के लिए धंधा बन गया। मैं चाहता हूं कि पहले हमारा ड्यूटी है कि आपको आपका पैसा भी बचे और आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट भी मिले। इसके लिए खुमुलुंग में सामने भी एक स्मार्ट हॉस्पिटल, खैरिंगबार तो है, और एक हॉस्पिटल बनने वाला है। मैं पॉलिटिक्स का बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। सब लोग जिसने बोला है कि आंचलिक पार्टी कुछ नहीं कर सकता है, डेवलपमेंट सिर्फ नेशनल पार्टी कर सकता है। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट का सिर्फ मतलब है कि ब्रिज बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, या डेवलपमेंट का मतलब है कि स्कूल दो, शिक्षा दो। स्कूल में अगर बिल्डिंग है तो टीचर का अच्छा शिक्षा